न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस का। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया संघ दर्शन। विपक्ष ने जनता को किया गुमराह, बोले एकनाथ शिंदे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास। गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक MS गोलवलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहे, देखिए इस खास वीडियो। आज योग है, डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त। डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। माधव नेत्रालय के कार्यकर्ताओं की गत अनेक वर्षों की तपस्या के हम सभी साक्षी हैं। तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना, इस वृत्ति से वो तपस्या आगे चलती है और वैसी ही चल रही है। क्योंकि इसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रेरणा संघ विचार की प्रेरणा है। संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है, न कोई मजबूरी है। शुद्ध सात्विक प्रेम, यही वह प्रेरणा है। अपना समाज है, अपने समाज में दृष्टिहीनों के उपचार सबके पास जाए, सबको मिले, ये एक समस्या बनी रहे, ये समाज को शोभा नहीं देता। ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक। सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है। रामटेक की यात्रा में 1926 में यात्रा के सुव्यवस्थापन के लिए स्वयंसेवकों ने जो काम किया, वह भी इसी प्रेरणा से किया। और आज इतने सारे क्षेत्रों में सेवा चल रही है, छोटे बड़े प्रकल्प उपक्रम सब मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है, बदले में कुछ भी नहीं चाहते।
करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। और ये सारे सेवा के काम दया भाव से नहीं चलते। एक तो समाज के प्रति प्रेम है और दूसरे तो वास्तव में समाज में सबको ही दृष्टि देनी है। चर्म चक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित, ऐसे समाज के लोग दो प्रकार के हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए, वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में परोपकार, ऐसा जीवन सूत्र हमारी परंपरा में है। संघ के संदर्भ में कहेंगे तो 1 घंटा शाखा में स्वयं का विकास और 23 घंटा उस विकास का उपयोग समाज के भलाई के लिए, यही वह दृष्टि है। और वह दृष्टि देने के लिए ये सारे काम चलते हैं। ये सारे काम इसी दृष्टि से चलते हैं, इसलिए उत्तम चलते हैं। और ऐसे ही उत्तम चलते रहेंगे। अनुकूलता पाने के बाद भी, साधन संपन्नता होने के बाद भी करने वालों का भाव यही रहेगा, तब उस साधनों का उपयोग भी अच्छी तरह होकर समाज लाभान्वित होगा। केवल लाभान्वित नहीं होगा, समाज विश्व को लाभान्वित करने के लिए योग्य बनेगा और विश्व के जीवन में अपनी भूमिका को ठीक से अदा करेगा। इन सारे सेवा कार्यों से यही हो, इस इच्छा से स्वयंसेवक काम कर रहे। उसमें से एक यह माधव नेत्रालय का काम है। आज वर्षीय प्रतिभागिता के दिन उनको सब प्रकार परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नितिन गडकरी जी, डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी, अन्य महानुभाव और उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, राष्ट्र यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है।
और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म ज्ञान गौरव गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए
आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया, आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने
भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं, तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता है। अगली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया संघ दर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि इतनी लंबी यात्रा के कारण समाज ने संघ के स्वयंसेवकों को देखा, परखा और स्वीकार किया है। नागपुर में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तारित भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लंबी यात्रा के कारण समाज ने संघ के स्वयंसेवकों को देखा, परखा और स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप अनुकूल स्थिति बनी, बाधाएं भी दूर हुई और स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ के दर्शन में हम कहते हैं कि 1 घंटा आत्म विकास पर लगाए और 23 घंटे उस विकास का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। यही हमारा दृष्टिकोण है और हमारे सभी प्रयास इसी सिद्धांत से प्रेरित हैं। अगली खबर, विपक्ष ने जनता को किया गुमराह, बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे की अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमुख राजनीतिक चिंताओं को संबोधित किया। अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर आरक्षण खत्म करने, संवैधानिक में बदलाव और मुस्लिम समुदाय को खतरे के बारे में डर फैलाकर लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के शासन की तारीफ करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 35 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और 80 करोड़ नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सरकार की कल्याणकारी पहलों से लाभ मिला है। ये पता करो, ये जो बोलने वाले जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कैसा बर्ताव किया है, कैसे फेक नैरेटिव को फैलाया, आरक्षण जाएगा, संविधान बदलेगा, मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में ऐसा कहा गया। लेकिन वही लोग आज बोल रहे कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। मोदी जी ने आज तक 35 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लिया, 80 करोड़ लोगों को, जनता को मुफ्त में राशन देते। ये लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू है? इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को मिलती है। ये तो पेट में उनको दर्द हो रहा है, ये पेट उनका लोकसभा से दर्द होने लगा है, गड़बड़ हो गई है, उनको जमाल घोटा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।